अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मेरे लिए स्पेशल है और आप सबके लिए भी स्पेशल होगा क्योंकि मुझे इसकी इतनी रिक्वेस्ट आई है। लास्ट ईयर मैंने अपने मुहर्रम के पूरे 10 मुहर्रम के व्लॉग्स डाले थे, बट वो शॉर्ट्स में डाले थे। तो मुझे हर किसी ने कहा कि नहीं प्लीज़ आप लॉन्ग वीडियो डालिएगा, और अभी भी मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि काफ़ी लोगों ने कहा कि प्लीज़ लॉन्ग वीडियो डालिएगा। तो बस मैंने इस बार सोचा है कि पूरे 10 मुहर्रम की लॉन्ग वीडियोस आपके सामने डालूँगी, मगर आई होप कि मैं ये कर पाऊँ और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये शुरुआत हो रही है चाँद रात से। आज मुहर्रम की चाँद रात थी एंड सबसे पहले मैं अपनी दोस्त के आई थी, उसके घर में फ़र्श अज़ा बिछानी थी, तो मैंने आके उसकी थोड़ी हेल्प करी। पहले हमने चादर बिछाई। हम मुहर्रम इसी तरह स्टार्ट होते हैं, कुछ लोग अज़ा खाना भी बनाते हैं, कुछ लोग फ़र्श अज़ा बिछा देते हैं। तो जो मेरी मम्मा के यहाँ होता है वहाँ तो प्रॉपर अज़ा खाना सजता है, और लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब ने मिल के वो सजाया था। तो बस मैं यहाँ का काम करके हमें वहीं निकलना था। हमने यहाँ फ़र्श अज़ा बिछाई, अगरबत्ती जलाई, अलम की ज़ियारत करी और उसके बाद एक छोटी सी मजलिस करके हम लोग सब निकल गए थे अम्मी के घर के लिए। अच्छा, ततीर रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुई है और वो अपने घर में अज़ा खाना तो नहीं, मतलब फ़र्श अज़ा बिछाना चाह रही थी 10 दिन। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि यार तुम आ जाना और प्लीज़ एक नौहा भी पढ़ देना और मेरे साथ मिलके फ़र्श अज़ा बिछा देना। मैंने कही तुम रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, ये तो यार बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके नसीब में जिनके हिस्से में ये चीज़ें आती हैं। तो मैं तो दिल से खुश होंगी ये काम करने में, और ऐसे सवाब से कौन दूर रहना चाहेगा। तो खैर बस फिर ये करके हम अम्मी के घर आए। अम्मी के घर आए तो डेफिनेटली आपको पता है कि पहले खाना फिर काम। तो खाना बना हुआ था, वो भी दाल चावल। बस फिर हम सब ने मिलके पहले वो खाए, क्योंकि हमें पता था कि जब हम काम करने लगेंगे तो वो एक सा काम होता है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि अम्मी का घर आपने माशाल्लाह देखा ही है, काफ़ी सेट हुआ हुआ है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ ऐसे रखी गई है कि उसे हटाना, उसे मैनेज करना इतना आसान काम नहीं था। तो बस फिर हम उस काम में लग गए थे। कौन सी चीज़ फिट हो रही है? तुम लोगों ने चेयर मना कर दी। अच्छा, हम ये सब काम करते करते परचम कुशाई भी देख रहे थे जो कि इराक में हो रही थी। और यकीन मानिए जो काम आप लोग देख रहे हैं ना, जिस तरह हम कर रहे हैं, ये इजी नहीं होता। इसके पीछे बड़ा एफर्ट होता है, बड़ी स्ट्रगल होती है, तब कहीं जाके ये काम होता है। और ऑब्वियसली जब तक सब मिलके ना काम करें तो ये काम होने वाला भी नहीं है। इस बार रज़ा खाना सजाने के लिए हम लोगों ने बहुत सोचा, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मतलब उनके शोल्डर हाथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी बार सोचा कि सजाएं या ना सजाएं, मगर देखें एक माँ जो होती है ना, और जिसके घर में ये चीज़ें होती हैं, उसका दिल तो वाकई नहीं मानता। तो अम्मी का दिल बिल्कुल नहीं माना, और एंड टाइम पे लिटरली चांद रात वाले दिन मम्मा का कॉल आया हम सबको कि नहीं मैं सजा रही हूँ, तो बस तुम लोग सब आ जाना। और उसका लाइव सबूत तो मैं आपके सामने दे रही हूँ, क्योंकि हमने अजीम को उसी वक्त फिर भेजा कि सारी चीज़ें लाओ जो कि हमें ज़रूरत है। अज़ा खानों को सजाने में टेप चाहिए था, कैंडल्स चाहिए थी, थंबनेल्स चाहिए थे, एंड ये जो क्या होती है क्या अगरबत्ती, वो चाहिए थी। तो खैर सारी चीज़ें आ गई थी, और यहाँ परचम कुशाई भी बस होने ही वाली थी। तो हमने कहा पहले ये आराम से देख लें। कितनी सादत हुई है इस बंदे को। मुहर्रम के व्लॉग्स जब मैं डाल रही होती हूँ तो मुझे एक बात की बहुत खुशी होती है कि आप लोग लिटरली इन व्लॉग्स का वेट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमें डिटेल दिखाइएगा कि आप लोग कैसे सजाते हैं और किस तरह बनाते हैं और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे पढ़ के कि आप लोग वाकई मतलब जो अहले तशीनी है वो भी इस बारे में जानना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है अहले तशीओं को तो पता ही है इस बारे में कि ये किस तरह सजता है और कैसे होता है। तो आप लोगों के जब अच्छे फीडबैक्स आते हैं तो मैं लिटरली दिल से खुश होती हूँ कि मैंने जितनी भी मेहनत करी इस व्लॉग को बनाने में वो मेरी सवारत हो गई। अच्छा, ये जो चीज़ें आप निकलते हुए देख रहे हैं, इन्हें सिक्योर करना मतलब एक जगह पे रखना आसान काम नहीं होता। पूरे साल ये वहीं रखी रहती हैं, संभाल के अम्मी इनको रखती हैं, और फिर मुहर्रम के मौके पे इन सब चीज़ों को निकाल के पहले हम लोग क्लीन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गंदी जगह ये रखी हुई होती हैं, मगर जाहिर सी बात है आपको पता है धूल मिट्टी ये सब तो आ ही जाता है।
तो उस सब कुछ चीज़ों को साफ़ वाफ करके, पहले फ़र्श साफ़ करके जहाँ हमें ये सब सजाना होता है, उस जगह को भी हम पहले साफ़ करते हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में हम सब क्लीनिंग कर रहे थे एंड फिर हम ये सब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सजाना नहीं होता बल्कि उसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखना भी हमारा मकसद होता है। अगर सिर्फ सजा के रख देंगे और उसकी सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसा क्या फ़ायदा। तुम्हें डस्ट से लगती है। नहीं, मुझे वैसे भी नजला था। ये देखें, जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी ना कि बैग्स रखे होते हैं, ये बैग्स अम्मी ने अंदर रखे हुए होते हैं जिन्हें लाके हम ये रखते हैं। और ये जो दरी बिछती है, दरी मतलब चांदनी जो बिछती है, इसे बहुत अच्छे से बिछाना होता है कि ऐसा नहीं कि लोग कोई बैठे हैं तो ये साइडों से निकल आए। तो सोफ़ों के नीचे और जो नीचे कारपेटिंग होती है उस पर भी हम टेप लगाते हैं ताकि वो ऐसे इधर उधर खिसक के नहीं जाए। तो मतलब ये पूरा काम बहुत ही मेहनत से होता है, काम चलाओ वाला काम नहीं होता। अब ये जो आप ब्लैक कपड़ा देख रहे हैं, यहाँ सजेंगे अलम, तो इसके लिए पहले दीवार पे ब्लैक कपड़ा लगाना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि उसे प्रॉपरली फिक्स करना आसान बात नहीं होती। अब ये जो बैग है इसमें सारे अलम हैं और अब अम्मी इसको निकाल के आराम से तरतीब करके रखती हैं, जो जहाँ लगना होता है उसके हिसाब से रखती हैं, मिक्स करके नहीं रखती, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर जब हम सजाने लगते हैं तो फिर सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो ये जो होता है ना, एक बड़े का ही काम होता है, वरना हम जैसे लोगों तो हम तो बस एक साथ सारी चीज़ें निकाल के रख दें, फिर लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मम्मा का होता है कि हर चीज़ अलग अलग करके रखनी है। अज़ा खाना सिर्फ सजाना ही महारत का काम नहीं है, बल्कि इसकी पूरे 10 दिन बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि रात को शाम में कैंडल्स जलानी है, नज़र न्याज करनी है, सफाई रखनी है, ये सब बड़ा मुश्किल होता है। मतलब अगर एक बंदा और उसकी तबीयत भी नासाज हो, तो अम्मी को हम काफ़ी मना कर रहे थे कि अम्मी इट्स ओके, इस बार आप रहने दें, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अपने घरों में होते हैं, फिर हमारी जॉब भी होती है, तो हमें पता था कि हम इस तरह नहीं कर पाएंगे। हाँ, रोज़ मजलिस करने तो आ जाएंगे, मगर जाहिर सी बात है देखभाल तो मम्मा ही करेंगी। तो अम्मी से हम बार बार ये कह रहे थे, मगर कहते हैं ना कि जिसके दिल में प्यार कूट कूट के भरा हो, वो इन चीज़ों से कैसे हट सकता है। तो बस मम्मा ने कहा नहीं, मैंने करना ही करना है, और फिर हमें अपने घुटने जो है वो टेकने पड़े, और ऑब्वियसली फिर हम इसकी तैयारी में मशगूल हो गए। तो पता है जब हम कोने में लगाते हैं ना अजीम, मगर हमारे पास कपड़ा भी नहीं था ना, तो हम इसको कवर कर देते, चलो कल वो अलम खड़ा हो जाएगा। नहीं, अब ये सारे अलम बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। अम्मी टोटल 5 अलम सजाती हैं, बड़े वाले, और एक जो सबसे बड़ा अलम होता है मौला अब्बास का, वो भी सजता है, पर वो अम्मी उठाती 8 मुहर्रम को ही है, अजीम उठाता है वो। तो वो भी आप जब तैयार कर रहे होंगे हम, वो भी आप लोग देखिएगा। ये काम बड़े दिल से और बड़े क्या कहते हैं ना, बस मेरे पास शायद वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे आपको बयान करूं कि जब हम ये तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे दिल में क्या कुछ चल रहा होता है। दुआओं के साथ साथ एक अजीब सी कैफियत होती है जो कि मैं आपसे बिल्कुल बता नहीं सकती। अभी मेरे पास शायद लफ्ज़ भी सही तरीके के नहीं आ रहे जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं इतना गुम हो ही जा रही हूँ इस सजावट में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। ये काम हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 9 बजे, और इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 11:30 तो बज ही गए थे। अभी तक और भी चीज़ें थीं जिन्हें कंप्लीट करना था, मगर यकीन करें हमें ना कोई थकावट महसूस हो रही थी, ना हमें ये हो रहा था कि कल ऑफिस है और जाना है। शायद हम इस तैयारी में इतना ज़्यादा गुम हो गए थे कि हमें वक्त का और चीज़ों का कोई होश ही नहीं रहा था। ये अहले बैत की मोहब्बत ही ऐसी है कि आपको किसी और चीज़ का होश ही नहीं रहता जब आप इस काम को करने लगते हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा था। तो आपकी वो बढ़ जाएगी, पता नहीं कैसे बांधना है इसको, करो फिर आप घुमाओ। तो ये पांचों अलम जो हम सजाते हैं, ये एक एक करके घर का एक एक फ़र्द सजाता है। पहले मैंने सजा दिया था, अब तथीर आएगी, उसके बाद अजीम, महरी जब होती थी तो वो भी सजाती थी, बेबी भी सजाएगी। तो इस तरह हम सब मिलके एक एक अलम सजाते हैं। अलम हमेशा जब बनाते ना, बहुत किलो दुआ मांगते मांगते आनंद फानंद नहीं बनाते हैं।
जी बिल्कुल, अम्मी ने सही कहा। ऐसा ही है कि जब अब अलम सजाएं तो बहुत दिल में अकीदत रखें, अपने होठों पे बिल्कुल खामोशी रखें, कुछ इधर उधर की ना सोचें, सिर्फ दिल में दुआ होनी चाहिए आपके। और सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस दुआ पे होना चाहिए। मैं क्यों बार बार दुआ को इतना कह रही हूँ, क्योंकि जितने दिल से आप इस टाइम दुआ करेंगे उतनी ही जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। तो बस इस ईमान के साथ जब आप ये काम करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें अच्छी ही होती हैं और ज़रूर पूरी होती हैं। तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा अलम तैयार हो रहा था, जो कि मौला अब्बास का है, वो बेबी तैयार कर रही थी। और ये जो है माशाल्लाह से 8 मुहर्रम को उठता है, जो कि अज़ीम उठाता है, और अभी बस उसी की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये लास्ट ही अलम था जो तैयार हो रहा था। बस इसके बाद हमने थोड़ी बहुत जो डस्ट गिरी थी, क्योंकि हथौड़ी की वजह से डस्ट वस्ट नीचे आई थी, उसे क्लीन करके फ़ाइनल चीज़ें रखनी थी, और उसके बाद बस ये कंप्लीट हो जाना। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और बस हमारा काम कंप्लीट ही होने वाला था, मगर अभी मज़ीद टाइम लग जाना था, पर उसकी खैर है। यह हलम हमने ढका इसीलिए, मैंने आपको बताया ना कि 8 मुहर्रम को उठेगा, इसी वजह से हमने इसे ढक दिया था। बस ये फ़ाइनल चीज़ें कुछ रह गई थी। एंड जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे सीरियसली एक अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो रही है, और थ्रू आउट मेरे दिल में दुआएं भी चल रही हैं। मैं कभी कभी इस व्लॉग में इतना खो जाती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, मगर जब आप लोग ये व्लॉग देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिल में भी काफ़ी दुआएं आएंगी। और मेरी दुआ है कि वो अल्लाह करे इंशाल्लाह वो सारी दुआएं आपकी कबूल हो। बस मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखें, अजीम के भी यहाँ चोट लग गई थी, मगर इसने काम करना नहीं छोड़ा था। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चांद निकला है, हुसैन वालों ने काला लिबास पहना है।